हुमैरा असगर केस पर हमने कई बार पॉडकास्ट की है और आज मैं चाहती हूँ कि हम दोबारा इस पे बात करें। एक खबर सामने पेश आई है कि अब फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है। आखिर ये फाइनल रिपोर्ट है क्या? इस रिपोर्ट में क्या सामने हमें नज़र आ रहा है? आप हमें बताएं। मरियम, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, हुमैरा असगर के बारे में मैं आपको एक बात पहले बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने कहा हमने बहुत सारे पॉडकास्ट किए। हुमैरा असगर एक ऐसा मुकदमा है कि जो अभी तक कराची पुलिस से हल नहीं हुआ, सिंध पुलिस से सॉल्व नहीं हो सका। अभी तक बिल्कुल। नहीं। अभी तक ये जी। रिपोर्ट आने के बाद भी, लेकिन इस रिपोर्ट आने पे ये पता चल गया कि हुमैरा असगर के साथ हुआ क्या था। मैं थोड़ा-सा ठीक बताता है। हूँ, पहले बैकग्राउंड जी। थोड़ी-सी बताएँ जी। कि ये आपको याद होगा 3-4 माह पहले ये हुमैरा असगर एक मॉडल अदाकारा हैं। जी। ये अपने फ्लैट में इनका फ्लैट का दरवाज़ा खोला गया हुँ। और वो माले मकान ने साथ पुलिस ले जाके खोला। जब खोला तो अंदर हुमैरा अरशद की अधूरी लाश, लाश थी। डेड मतलब बॉडी थी, अधूरी वहाँ पर मतलब पाई उसकी गई। जी। गली सड़ी लाश बरामद हुई। और फिर उसके बाद उसका एपिसोड शुरू हो गए। जी। उसमें उसका मीडिया ट्रायल, हर तरह की चीज़ें चल चल पड़ी, जिसमें उसके ऊपर बहुत सारे लोगों पे इल्ज़ामात भी लगे, उसके वालिदैन के ऊपर भी इल्ज़ामात लगे, जी। डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। हुँ। और ये चीज़ें। उसमें एक चीज़ थी, आपको याद होगा, हमने कहा था कि फाइनल फोरेंसिक रिपोर्ट आनी बाकी है अभी। बिल्कुल, बिल्कुल। जो अभी तक इत्तलात के मुताबिक वो रिपोर्ट आई है, उसमें बड़े हैरानकुन जो है ना उसमें अ, जो है ना इंकशाफात हुए हैं। ठीक है। जैसे कि क्या? क्या पता जैसे चला? कि जो सबसे हैरानकुन चीज़ है वो ये है, पहले तो वो ये है कि उसके कपड़ों के ऊपर खून के धब्बों का ज़ाहिर होना पाया गया उस रिपोर्ट में, जो कि पहले नहीं पता चल रहा ये था। पहले क्यों नहीं पता चल सका पहले ऐसे? इस वजह से नहीं पता चल सका कि क्योंकि वो डिकम्पोज़ थी उसकी बॉडी। ठीक है। और मतलब वो कुछ 7-8 माह तक जो वो बंद रही। इस दौरान जो उसके फ्रिज में, उसके किचन में, उसके घर में जो इस्तेमाल की चीज़ें थी, जी। उनकी शायद एक्सपायरी डेट भी तमाम की गुज़री हुई थी। मतलब इतनी देर उसको अंदर हो, कोई किसी का आना-जाना नहीं था। और अच्छा। दूसरा बात ये है कि ना उसकी बॉडी के इर्द-गिर्द ना इस सफ़ेद पाउडर सफ़ूफ भी मिला था, जिसको बाद में पड़ताल करने के बाद पता चला कि वो समुद्री नमक है और अच्छा। ये रखा जाता है कि चींटियों और बदबू को भगाने के लिए। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ गौर तलब समझने वाली बात है, अब नाज़रीन के लिए बताता हूँ। जी। मेरा कोई 25-30 साल जो क्राइम रिपोर्टिंग का एक्सपीरियंस है, उसके नज़र में तनाज़र में बात करता हूँ कि जब भी कोई बॉडी मिलती है, लाश मिलती है, तो उसका एक पोस्टमार्टम होता है, 1 माह पुरानी, 2 माह पुरानी। तो उस बिल्कुल। पोस्टमार्टम के अंदर हुँ। पता चलता है कि इसकी जो डेथ है, उसकी मरने की वजह क्या थी। ठीक है। उसको तशद्दुद करके मारा गया, बुलेट के अच्छा, साथ मारा गया, या उसको ज़हर दिया गया, ठीक है। या उसकी ठीक है। तबई मौत थी। हुँ। इस चीज़ का पता चलता है उस पोस्टमार्टम से। तो इसके साथ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट इसलिए वाज़ेह आनी थी क्योंकि इसके बॉडी पार्ट्स जो थे ना तकरीबन ख़त्म हो चुके थे। हुँ। जब इसकी बॉडी मिली तो पूरी बॉडी डिकम्पोज़ हो चुकी हुई थी। जी। हड्डियाँ मतलब मौजूद थी, लेकिन अलग हो चुकी हुई थी। और सूरत-ए-हाल बहुत खौफ़नाक थी। और बदबू वगैरह जो थी वो भी कम हो चुकी है। जब वो बदबू होती है ना, वो क्या हुआ क्या इतनी देर के अंदर, जब आपने देखा जो कीड़े पड़े हुए, सूंडियाँ पड़ी हुई जो जी। बात की जाती है, एक्चुअली वो होते हैं बच्चे होते हैं, इनकी मक्खियों के लार्वाज़ होते हैं, हुँ। जो सूंडियों की शक्ल में होते हैं। वो फिर वो बिल्कुल। सूंडी जो होती है, एक टाइम पीरियड के बाद वो मक्खी की शक्ल इख्तियार कर जाती है। लेकिन वो सूंडियों की तादाद भी खत्म थी। इसका मतलब ये है कि मक्खियाँ और सूंडियाँ भी उसकी कोई गवाही नहीं दे सकती थी, कि उसके बिल्कुल साथ ठीक क्या है। हुआ। हुँ। अच्छा, अब उसके बॉडी ऑर्गन्स, जो बाकी बॉडी ऑर्गन्स हैं, जिसमें उसका लीवर है, उसका स्टमक है, उसका हार्ट है, उसके किडनीज़ हैं, वो जी। सारे उन मक्खियों की सूंडियों की नज़र हो चुके थे। अब बिल्कुल नहीं पता चलता था कि उसके स्टमक में कोई ज़हर गया है, या हुँ। फिर उसको कोई वैसे कोई तबई मौत आई, क्योंकि हुँ। उसके जो जी। गोश्त था, जो उसके टिश्यूज़ थे, वो डैमेज हो चुके थे, ख़त्म हो चुके थे। जो जिससे ये पता लग सकता, कोई उनको ये जान सकता कि इसकी मौत की वजह क्या थी? बिल्कुल नहीं पता लगा। और ये बारहा दफ़ा कहा गया जी, अब ये कोई चीज़ नशावर चीज़ की, कोई खाने का या किसी चीज़ का नहीं पता चल सका। जी। लेकिन इसमें एक ये चीज़ पता चली है कि उसके जो कपड़ों पर खून के धब्बे थे। अच्छा, ठीक है। अब डीएनए बैंक हमारा नहीं है, अब डीएनए भी अधूरा मिला, वरना इसको डीएनए के ज़रिए, डीएनए बैंक होता तो उसके ज़रिए पता चल जाता कि ये किस-किस का खून है, जी। हुँ। ठीक है? तो
जब ये खून के धब्बे इस चीज़ की गवाही देते हैं कि हुमैरा के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ। ठीक है। हुँ, हुमैरा को हो सकता है शदीद तशद्दुद करके मारा गया हो सकता है कि तेज़धार आले से उसको खंजर वगैरह मार के मारा हो। हुँ, लेकिन जिन टिश्यू को मारा, जो टिश्यू उसके बॉडी के डैमेज हुए जी, या उसने ज़हर खाया, हुँ, वो चीज़ें सारी डिकम्पोज़ हो गईं, ख़त्म हो गईं, ओके, खाई पी गईं, वो ज़ाया हो गईं। अब आगे सिर्फ़ खून के धब्बे। अब खून के धब्बों से मैं अपनी क्राइम रिपोर्टिंग के हवाले से क्या हल कर सकता हुँ, हूँ? एक मैं बता सकता हूँ, वो ये कि खून के धब्बे तभी लग सकते हैं अगर उसके ऊपर तशद्दुद हुआ हो। तशद्दुद हुआ। अब खून के धब्बे ये बता रहे हैं कि उसके ऊपर तशद्दुद हुआ होगा, यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि उसका मर्डर हुआ था। मर्डर हुआ होगा। ठीक है। इस चीज़ से वाज़िया नज़र आती है बादिल नज़र में। बादिल नज़र आता है कि उसका वाक़ई मर्डर हुआ। और ये एक ऐसा केस है, ऐसा मुहिम्मा है उनके लिए जो हल करना इस लिहाज से भी मुश्किल है कि एक सीसीटीवी कैमरे हैं, लगे हुए हैं कैमरे। लेकिन जी, सीसीटीवी कैमरों की सब नाज़रीन को भी मालूम है, एक उनकी मियाद होती है उनका बैकअप होता है 15 दिन का, जी। 1 माह का या 2 माह का। हुँ, मैंने 15 दिन का, 1 माह का ही देखा बैकअप। आपका 15 दिन पहले अगर फौरी पता चल जाता, 15 दिन जी, पहले उसमें उसके हुँ, बाद वो सिस्टम एक ऐसा होता है ऑटोमेटिक, वो उसकी जो हार्ड डिस्क होती है जिसके अंदर वो सारा महफूज होती है फुटेज, जी, वो फिर उसके बाद हर 1 डे के साथ 1 दिन का वो डिलीट होता जाता है। जो जी, उसकी मियाद है, 15 डेज है, 1 मंथ है और 6 डेज है, जो भी है, जो जी, उन्होंने तय किया वो उसके ठीक है। फॉर्मेट वो हार्ड डिस्क के मुताबिक हुँ, होता है। तो वो उसकी जितनी भी उसके साथ जो वो वक़्त गुज़रा, जो कोई अगर उसके वहाँ पे जो किसके साथ आई, जो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, वो ऑटोमैटिक वो वहाँ से ख़त्म हो चुका था। पुलिस को वहाँ से भी कुछ नहीं मिला। जी, बिल्कुल। अच्छा, अब चीज़ वाहिद रहेगी उसकी सीडीआर, उसकी फ़ोन रिकॉर्ड। ये एक वाहिद अब रास्ता है पुलिस के पास कि पुलिस अब उस फ़ोन रिकॉर्ड के ज़रिए तलाश करे कि इसका कातिल कौन था। अभी तक ये मुहिम है, अभी तक कुछ नहीं पता चला, लेकिन इसके खून के धब्बे ज़ाहिर होने से ये पता चलता है, ये इशारा मिलता है कि इसके साथ बहुत बुरा ये हुआ। मर्डर है, आपको ये इसके लगता है। लगता है कि अगर ये ये मर्डर है, जी, लगता है कि ये हो सकता है कि ये मर्डर है, हो सकता है। हो सकता है कि इसको मारा गया हो, छुरी से मारा गया हो अगर या ये इसको मर्डर तशद्दुद है, किया गया। तो आपको क्या लगता है कातिल कौन होगा? ये तो उनकी पुलिस बताएगी, जो हमारे पास तो पूरी चीज़ें नहीं है। अगर हमारे पास कोई चीज़ हो, फ़ाइल हो और जो तहकीकात की गई हों, तो हम अपने एक्सपीरियंस के ऊपर अक्सर अब जी, चीज़ें वो पुलिस वाले हमसे डिस्कस करते हैं, क्योंकि जी, क्राइम रिपोर्टिंग हम इतनी देर से कर रहे हैं और बिहेवियर साइंसेज़ के हम तालिब-इल्म हैं, तो हमें को बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। तो इसमें ओके, लेकिन इस खून के धब्बों से ये गवाही दे रहे हैं खून के धब्बे, मक्खियों ने तो कोई गवाही नहीं दी, जी, सूंडियों ने तो कोई गवाही नहीं दी, उसके बंद घर के अंदर कोई गवाही नहीं दी, सीसीटीवी कैमरों ने कोई गवाही नहीं दी। अब ये एक वाहिद जो खून के धब्बे हैं, इन्होंने ये गवाही दी है कि इसके साथ कुछ बुरा हुआ। वी होप कि ये केस जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जाए।